सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट। इस वीडियो में हम जानेंगे एससीओ समिट में शी जिनपिंग का क्या रुख था, भारत की कूटनीति की जीत यानी तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम के बारे में क्या कहा गया है, साथ ही साथ पुतिन का क्या कहना था। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। वीडियो पूरा देखें। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, चाइना शी पुशेस अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर फ्लैग्ड बाय लीडर ऑफ रशिया एंड इंडिया। मतलब यहाँ लिखा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए वैश्विक व्यवस्था की वकालत की रूस और भारत के नेताओं के साथ मिलकर। अब एससीओ समिट में शी जिनपिंग का क्या रुख था, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। शी जिनपिंग ने कहा, अब समय है कि दुनिया सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द न घूमे, हर देश बराबरी का हकदार है। इस बयान का सीधा सीधा मतलब है, चीन चाहता है कि अमेरिका की सुपर पावर पोजीशन को चुनौती दी जाए और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है नया आर्थिक और वित्तीय ढांचा। शी जिनपिंग ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा था, साथ ही साथ 1.4 अरब डॉलर का वित्तीय पैकेज देने का वादा किया। यानी चीन चाहता है कि छोटे देश वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ पर निर्भर न रहे, बल्कि चीन और एससीओ के जरिए लोन या पैसा पाए। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी और एआई में लीडरशिप। शी ने एससीओ एआई सहयोग केंद्र बनाने की घोषणा की। चीन का बैडू सैटेलाइट सिस्टम अब एससीओ देशों को मुफ्त या कम लागत पर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल एनर्जी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव भी दिया। चौथा पॉइंट है ट्रंप पर हमला। एससीओ समिट से शी जिनपिंग ने कहा, एक तरफा टैरिफ और दबाव की राजनीति अब दुनिया को बर्बाद कर रही है। कोल्ड वॉर की मानसिकता से बाहर निकलने का समय है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, एससीओ के 10 सदस्य देशों ने एक साझा बयान में अमेरिका की नीतियों की आलोचना की और इशारों में कहा कि अमेरिका अब दुनिया का चौधरी नहीं बन सकता। अब तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले के बारे में क्या कहा गया है, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते। सबसे पहले खबर देखते। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर है, डीपेस्ट सिंपैथी एससीओ मेंबर स्टेट कंडेम पहलगाम अटैक इन तियानजिन डिक्लेरेशन एक्सप्रेस कंडोलेंस। मतलब यहाँ लिखा है, गहरी संवेदना। एससीओ सदस्य देशों ने तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दोस्तों, तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है। ये भारत की कूटनीति की जीत है। पंतप्रधान मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग और अन्य देशों ने आतंकवाद को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की बात कही है। पहला पॉइंट है पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना जताई गई। दूसरा पॉइंट है दोषियों को सजा की मांग। घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस हमले के हमलावरों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन देना स्वीकार्य नहीं है। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। साफ कहा गया है कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। सभी देशों को एक ही नीति के तहत आतंकवाद से निपटना होगा। चौथा पॉइंट है सीमा पार आतंकवाद पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि सीमा पर आतंकियों की आवाजाही और उनका नेटवर्क रोकने के लिए मिलकर कदम उठाए जाए। यह इशारा सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों की ओर माना जा रहा है। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रों की जिम्मेदारी। हर देश को अपने भीतर और अपनी सीमाओं से निकलने वाले आतंकवाद को रोकने की मुख्य जिम्मेदारी निभानी होगी। संप्रभु राज्यों और उनकी संस्थाओं की भूमिका को अहम बताया गया। छठा पॉइंट है भारत की पहल की सराहना। घोषणा पत्र में भारत की कई पहलें शामिल की गई है, जैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर विजन। अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में हुआ एससीओ स्टार्टअप फोरम। मई 2025 में नई दिल्ली में हुआ थिंक टैंक फोरम। सातवां पॉइंट है वैश्विक सहयोग की अपील। कहा गया कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कार्रवाई जरूरी है। यह लड़ाई सिर्फ एक देश की या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। अब पुतिन का कहना क्या है, रुख क्या था, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, आफ्टर टॉक विथ शी एंड मोदी, पुतिन सेज नाटो इनलार्जमेंट हैज टू बी एड्रेस फॉर यूक्रेन पीस। मतलब यहाँ लिखा है, शी और मोदी से बातचीत के बाद पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए नाटो के विस्तार के मुद्दे को
संबोधित करना होगा। पहला पॉइंट है नाटो विस्तार की मुख्य समस्या। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में शांति तभी संभव है जब नाटो का पूर्व की ओर विस्तार ईस्टवर्ड इनलार्जमेंट रोका जाए। उनका मानना है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश ही इस पूरे युद्ध की असली वजह है। दूसरा पॉइंट है रूस की सुरक्षा चिंता। रूस के अनुसार अगर नाटो यूक्रेन तक पहुंच गया तो नाटो की सेनाएं और हथियार सीधे रूस की सीमाओं पर आ जाएंगे। यह रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी सैन्य रणनीति के लिए गंभीर खतरा है। तीसरा पॉइंट है संतुलित सुरक्षा ढांचे की जरूरत। पुतिन ने कहा कि यूरोप में एक नया सुरक्षा संतुलन बनाना होगा, यानी ऐसा ढांचा जिसमें न तो केवल नाटो को फायदा हो और न ही रूस को नुकसान। चौथा पॉइंट है अलास्का की बातचीत। पुतिन ने बताया कि अगस्त 2025 में अलास्का में उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई थी। तब वहाँ कुछ समझौते बने हैं जो आगे चलकर शांति वार्ता की दिशा में मददगार हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है भारत और चीन की सराहना। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन इस संघर्ष को खत्म करने में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के शांति प्रयासों के खुले तौर पर प्रशंसा की। छठा पॉइंट है स्थायी शांति के लिए शर्तें। पुतिन के अनुसार केवल जंग रोकने से काम नहीं चलेगा। अगर नाटो विस्तार का मुद्दा हल नहीं किया गया तो कोई भी शांति समझौता अस्थायी रहेगा और संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। सातवां पॉइंट है बड़ा संदेश दुनिया को। पुतिन ने संकेत दिया कि यह सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि रूस की चिंताओं को नजरअंदाज करने से शांति संभव नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैसे अमेरिका की एक तरफा नीतियों को चुनौती दी। भारत ने कूटनीति के जरिए आतंकवाद पर दुनिया को एक किया। तियानजिन घोषणा पत्र सिर्फ एक आधिकारिक बयान नहीं है बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दुनिया का प्रतीक है। साथ ही साथ पुतिन का बयान यह दिखाता है कि रूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्तें है नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रोका जाए और रूस की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान किया जाए। एससीओ समिट एक ऐसा मंच था कि जिसमें अमेरिका को कड़ा संदेश दिया गया। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।